अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप लोगों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो कमेंट कर लिया होगा। और अच्छा, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि जी इन्वेस्टर वीज़ा जो है उसको वर्क में चेंज करना है। ठीक है, तो आज राशिद भाई ज़्यादा बोलेंगे, मेनू आ रही है नींद। राशिद भाई सारा बता दें। जी। इन्वेस्टर वीज़ा है, बेशक वो एसपीसी है, एलएलसी है, कोई पार्टनर है, और अगर उसकी कहीं अच्छी जॉब हो जाती है, वो कहते हैं जी वीज़ा चेंज करना है, तो उसका क्या प्रोसेस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू दोस्तों को। अच्छा, जो इन्वेस्टर वीज़ा है जिसके पास एसपी हो, एसपीसी हो, उसकी एलएलसी हो तो फिर तो सिंपल है, वो अपना वीज़ा चेंज कर ले। उसका जो पार्टनर होगा तो वो कंपनी को रन करता रहेगा। लेकिन अगर एसपीसी है, वो अकेला ही है कंपनी का मालिक, तो फिर भी वो वीज़ा तो चेंज कर सकता है, लेकिन उसकी कंपनी जो है ना वो भी चलती रहेगी। उसके आईडी कार्ड जो चेंज करेगा अपनी नई कंपनी का किसी जॉब का, तो वो जो आईडी कार्ड उसका नया बनेगा ना, उस आईडी कार्ड से भी उसकी कंपनी शो होगी। ठीक है, और उस आईडी कार्ड से भी वो अपनी कंपनी को चला सकते हैं। अगर वो चाहता है कि नहीं यार कुछ मसाइल हैं ये, या कल को मुझे टैक्स ना पड़ जाए या कुछ ऐसा मसला है तो मैं बंद ही कर दूं, तो बंद करने के लिए फिर उसको यही है कि वो अपना मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से और आरओपी से नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से और अपने बैंक से जहाँ उसने अकाउंट खुलवाया होगा वहाँ से और चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, तीनों जगह से क्लियरेंस लेटर लेने पड़ते हैं, खासतौर पर बैंक का, ताकि उसने अगर चेक लिए हैं बैंक से, वो कहीं चेक दिए हुए हैं उसके चल रहे हैं या ख़त्म हैं पूरा कुछ क्लियर हैं, होना चाहिए। सारा क्लियर करके एंड में फिर जो है ना वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स कंपनी को बंद करता है। उसकी फीस भी है। उसकी फीस भी हैं, वो यानी दर्जे के हिसाब से कंपनी माफी बनाई होती है। है तो उसको कैंसिल करने के हाँ जी। फीस भी है, और जी, सीआर कैंसिल भी हो जाती है। वही वही कंपनी सीआर को कैंसिल हो जाती अगर है। वो बंदा चाहता है जी कि चले मैंने वीज़ा चेंज कर लिया है, जी, अभी मैं वीज़ा चेंज करते हुए तो कोई मुश्किल नहीं आती। वीज़ा चेंज करते हुए मसला नहीं आता कोई किसी जो को भी। यानी जो पार्टनर है, एलएलसी कंपनी है, और वो इन्वेस्टर साथ में ऐड है किसी के, तो वो पार्टनरशिप जो है उनकी वो दूसरे पे ट्रांसफर हो जाएगी। हाँ जी, अगर अगर दो वो हैं तो तीसरे को, फिर उस बंदे को भी तीसरे को ऐड करना पड़ेगा। अगर दो, हम दो यानी पार्टनर हैं ओके, एलएलसी, ओके, मैंने वीज़ा चेंज करना है, ठीक है। तो मैंने अपना शेयर आपको दे दिया। अगर आपने वीज़ा चेंज करना आपकी है, फिर एलएलसी एक बंदे की कैसे रह जाएगी। नहीं वो ऐसा है कि वो चेंज हो जाती है, एसपीसी हो जाती है, एलएलसी, वो मसला नहीं है। अच्छा। लेकिन ये है कि अगर आपने चेंज करना भी, एक बंदा करता है, एक पार्टनर बीच में निकल जाता है, वीज़ा चेंज कर लेता है, लेकिन वो अपने शेयर ख़त्म नहीं करता, तो उसमें कोई ये नहीं है कि आप ज़रूरी ही अच्छा, आपने वीज़ा शेयर आप ख़त्म चेंज कर कर नहीं सकते करना हैं, है शेयर खाली। खत्म करो ना करो, हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो नई जॉब के ऊपर जाके नई कंपनी में जाके भी पुरानी कंपनी को अपने आईडी आपको कार्ड से पुरानी हैंडल कर कंपनी सकता है। छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ सिंपली वीज़ा चेंज करना है। हाँ जी, तो यही और है। वीज़ा चेंज के लिए कोई वो यानी लंबी चौड़ी जो है ना परेशानियां, या कह लें कि कोई शराइत नहीं है। जी, बस जब और कंपनी बंद करनी है तो उसके लिए फिर हैं वो। कंपनी बंद करने के लिए है, और कंपनी अगर बंद करना चाहता है कोई, जी। यानी कहता जी मैं बस बड़ा कमा लिया हूँ, जाके जड़ा ना डेरा बनाना है तो बैग खाना है, हुँ। तो कंपनी भी वो बंद करके जाना चाहता है, जो कि नहीं करनी चाहिए। जी, जी। क्योंकि पुरानी कंपनी पुराना गुड़ जिदा, ठीक है ना, ਉਹਦਾ अर्क बड़ा अच्छा बनता है। बाबे भी हुक्के च पुराना गुड़ पाते इस तरह ही है ना, इस काढ़ा पाते तरह ने, वो ज़्यादा जो है ना सख्त होता है फिर। तो कंपनी एक तो बंद नहीं करनी चाहिए, अगर परेशानी है आप उसकी जो है ना वो उसका कोई हल या मशवरा कर सकते हैं, क्योंकि पुरानी कंपनी लोग खरीदते भी हैं, ऐसा कई-कई ही है, साल पुरानी, और ठीक बड़े है। ज़्यादा पैसों में खरीदते हाँ हैं। जी, और आपको अच्छी ऑफ़र दी जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ एटलीस्ट अपनी सीआर जो है ना वो ज़रूर रजिस्टर्ड करवा लें, ताकि फ्यूचर में अगर कुछ होता है तो आहो, या फिर आपको अपना ही वीज़ा कल को चाहिए, कंपनी कहती निकल जा परा, तुसी कहना जी इत्थे रहना है, आप अपनी कंपनी का वीज़ा ले लें उसी वक़्त। और अच्छा चलें, ये तो बहुत आसान है। और ये ड्यूरेशन कितना, टाइम कितना लगता है कैंसल करने में जब कैंसल करें तकरीबन 3 महीने उसमें लग जाते हैं, सारे। मिनिमम। हाँ जी, सारे प्रोसीजर को। ओह खैर, आप इतनी जल्दी बंदे को कैंसल नहीं होती। फिजिकली मिनी मिनी जाना पड़ता है वो भी क्या। जाना पड़ता है, हाँ जी। यानी सनद के जरिए आप पहले रिक्वेस्ट डालेंगे। रिक्वेस्ट डालते हैं सनद के लिए इसको, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, ठीक है ना? फिर वो कहता है ठीक है, उनकी कुछ शराइत होती हैं जिनको वो पेपर एक मिलता है, वो उस पेपर के ज़रिए वो बैंक से होता है, एक लेटर लेना पड़ता है। यानी आपके और मामलात मार्केट में मिनिस्ट्री लेबर वो से। क्लियर होने चाहिए, मिनिस्ट्री के साथ भी क्लियर होने चाहिए, दीगर जगहों से भी, फिर आपको जो है वो क्लियरेंस मिलेगी, खलास देन। सो ये सूरत हाल है, इसमें भाई कोई लंबी चौड़ी वो नहीं है। और भी कोई कमेंट हो तो बता दीजिएगा। राशिद भाई बोलते बोलते बिच मैं भी आहो तो एक्चुअली तुसी बहुत एक्सप्लेन कर सारे दो ना। चीज़ें जो हैं, नहीं वो फिर क्या है कि जो लोगों के सवाल होते हैं मेरे ज़हन में वो आ रहे होते हैं साथ साथ ना। जी, जी। तो इसी तरह अगर हम डिस्कशन नहीं करें तो बंदा अकेला जो है वो बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाता है, और अच्छा। आप लोगों को भी फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि फिर आपको दोबारा से वो सेम कमिट नहीं करना पड़ता है। सो ठीक है जी, बाकी अगली वीडियोज़ में मज़ीद इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।